वेलकम गाइस। सो आज हम बात करेंगे व्यू कंटेनर ऐप की सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियोस में। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियसली हमने क्या किया था, व्यू कंटेनर को डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करके उससे ही कंपोनेंट क्रिएट किए थे। सो अब हम क्या करेंगे, हम व्यू चाइल्ड की मदद से पर्टिकुलर कंटेनर के वहाँ पे ही कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। सो भी क्या प्रीवियसली एग्जांपल में क्या हो रहा था, वो उसके बॉटम में क्रिएट किए जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, जो भी कंटेनर होगा वहाँ पे ही हम क्रिएट करते जाएंगे। सो ये सेकंड अप्रोच है। जो आप चाहते हो आपके डिज़ायर्ड पर्टिकुलर डिव में या कंटेनर के अंदर वो चीज़ें क्रिएट हो, तो हम क्या करते हैं, व्यू चाइल्ड का यूज़ करके एक टेम्पलेट वेरिएबल बना के हम उसे यूज़ करते हैं। सो ये जो सिंटैक्स है, प्रीवियसली मैंने ये दिखाया था, बट मेरे को आपको सिंपल एग्जांपल बतानी तो मैंने उसके लिए सिंपली यूज़ कर दिया था। अब हम इसे इस तरह करेंगे। ओके, सो लेट गोस टू द VS कोड एंड स्टार्ट कोडिंग। सो गाइस, हम यहाँ पे आ गए हैं VS कोड में। सो प्रीवियसली हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया था डायनामिकली, तो उसे हम क्रिएट कर रहे थे। कैसे क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे बटन के क्लिक पे हम उसे क्रिएट कर रहे थे। तो ये था हमारा क्रिएशन का कोड। सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के बॉटम में क्रिएट ना करते हुए हम एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर ही उसे क्रिएट करेंगे। ओके, इंस्टेड ऑफ उसके बॉटम में हम क्या कर रहे थे, हम उसमें ही क्रिएट करेंगे। तो कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होती है कि पर्टिकुलर जगह पे ही उसे हमें ऐड करना है, क्रिएट करना है कंपोनेंट को, नॉट एट द बॉटम। सो उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स डू दैट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं एक ng कंटेनर ले लेता हूँ। सो ng कंटेनर ले लिए। यहाँ पे टेम्पलेट वेरिएबल्स बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया व्यू कंटेनर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे ये कोड हमें अब कमेंट कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए पूरा का पूरा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, डजंट नीड दैट वन, और इसे भी हम कमेंट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम व्यू चाइल्ड यूज़ करके उसका रेफरेंस लेंगे। सो @व्यू चाइल्ड, तो क्या है हमारा की टेम्पलेट वेरिएबल क्या है, व्यू कंटेनर। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अगला जो पैरामीटर है उसे एज ऑब्जेक्ट हम भेजते हैं। उसकी जो की है रीड, तो इसे हमें किस तरह रीड करना चाहते हैं, तो हम रीड करना चाहते हैं व्यू कंटेनर रेफ की तरह। और यहाँ पे नाम दे देंगे, नाम सेम और अलग भी हो सकता है, मैं सेम नाम दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। और यहाँ पे हम बता देंगे क्या है ये, क्या टाइप है इसका, व्यू कंटेनर रेफ। ओके, सो दैट्स इट, यहाँ पे इतना ही है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो व्यू कंटेनर हमने बनाया है उसकी मदद से हम क्रिएट करेंगे डायनामिक कंपोनेंट। ठीक है, तो बॉटम में क्रिएट हो रहा नहीं हो रहा उसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, फुटर। तो यहाँ पे फुटर लिख देते हैं, तो इसे हेडिंग दे देते हैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पे H1 करके फुटर, और यहाँ पे पैराग्राफ करके मैं यहाँ पे एड्रेस सिंपल ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, कोई कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, एड्रेस या बॉटम ऑफ द पेज। तो हम इस तरह कर सकते हैं। तो मुझे क्लियर करने दो, अभी से रन करते हैं ng सर्व और -o करते हैं। तो फुटर आ गया, बॉटम ऑफ द पेज भी आ गया। तो अब ये कहाँ क्रिएट होना चाहिए, बॉटम में ना होके बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा कहाँ है, ng कंटेनर यहाँ पे है, इन दोनों के ऊपर। तो मैं ऐड करता हूँ, अब देख रहे हो इन दोनों के ऊपर ही क्रिएट हो रहा है डायनामिक। सो यहाँ अगर आपको डिज़ायर्ड पोजीशन पे क्रिएट करना है, कंपोनेंट ऐड करना है, सो आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ व्यू चाइल्ड आप एक टेम्पलेट वेरिएबल बना दो ng कंटेनर या डिव के अंदर, और वहाँ पे व्यू चाइल्ड की मदद से आप उसे क्रिएट कर सकते हो। तो हमें रीड क्या करना है, व्यू चाइल्ड में हमें अपना टेम्पलेट वेरिएबल उसे रीड करना है एज ए व्यू रेफ, और अपना कस्टम नाम दे देना। यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो आप। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड आपको वैसा सेम ही नाम देना है।
दैट्स इट। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, इसका सब्सक्राइब। ओके, सो नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम इसके एक्स्ट्रा चीज़ें भी करेंगे, लाइक गेट हो गया हमारा, और हमारा यहाँ पे एम्बेडेड व्यू कैसे हमें ऐड करना है, दैट वी विल डू। क्लियर कैसे करना है और पर्टिकुलर पे क्लियर कैसे करना है, दैट वी विल कंप्लीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। एंड उसके बाद जो है उसमें हम डायनेमिक लेजी लोडेड कंपोनेंट की बात करेंगे, उसे कैसे लोड किया जाता है। सो टिल देन, बाय बाय।